अल्लाह का कुरान कहता है उदउ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया। अल्लाह इरशाद फरमाता है ए मेरे बंदो तुम मुझे पुकारा करो, तुम मुझसे दुआ मांगा करो। दुआ मांगने की कैफियत अल्लाह ने खुद बयान फरमाई कि दुआ का तरीका क्या है, दुआ का सलीका क्या है, दुआ किस नहज से मांगी जाए, दुआ किस तरीके से की जाए, अल्लाह को किस तरह पुकारा जाए, अल्लाह से किस तरह तलब किया जाए, अल्लाह से कैसे सवाल किया जाए। अल्लाह खुद ही इरशाद फरमाता है मेरे बंदो मुझे पुकारो तो कैसे पुकारो, तदर्रुअन व खुफिया, मुझे गिरिया वजारी करके पुकारो, तन्हाई में पुकारो। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, आज हर आदमी की यही शिकायत है कि मैं अपने रब से दुआ करता हूं लेकिन मेरी दुआ कबूल नहीं होती, लेकिन मेरी दुआ कबूल नहीं होती। माँ ये कहती है कि मैं अपने बेटे के नेक होने के लिए दुआ मांगती हूँ लेकिन मेरी दुआ कबूल नहीं होती। बाप ये कहता है मैं बेटे के रिस्क के लिए, कमाई धंधे के लिए दुआ मांगता हूँ लेकिन दुआ कबूल नहीं होती। हर आदमी ये कहता है मैं अपने कारोबार में तरक्की के लिए रब से दुआ मांगता हूँ लेकिन मेरी दुआ कबूल नहीं होती। बोलिए हर एक की ये शिकायत रहती है कि नहीं रहती है? हर एक की यही शिकायत रहती है। आज के इस बज़्म में मैं अपने रब को पुकारने का तरीका देकर जाना चाहता हूँ। बस वो तरीका पेश करके अपनी गुफ्तगू खत्म करने की सआदत हासिल करूंगा। आप सुनना चाहते हैं या नहीं? सुनना चाहते हैं कि आप उस तरीके से अगर अपने रब को पुकारेंगे तो उस रब की रहमत से उम्मीद है अभी हाथ उठाई होगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आपकी दुआओं को कबूल फरमा लेगा। वो तरीका बताकर जाऊंगा इंशाअल्लाह। अभी हाथ उठेगा कि परवरदिगार आपकी दुआ को कबूल फरमा लेगा। परवरदिगार ने इरशाद फरमाया जब मुझे पुकारो तो गिरिया वजारी करके पुकारो, जब मुझे पुकारो तो खुफिया होकर पुकारो, पोशीदा होकर पुकारो, तन्हाई में पुकारो, अकेले में पुकारो। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, इस सिलसिले में एक रिवायत हजरत अबू अब्दुल्ला मखानसी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि से मरवी है। वो इरशाद फरमाते हैं कि मैं एक दफा अल्लाह के वली हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की खिदमत में था। जुनैद बगदादी की खिदमत में मैं बैठा हुआ था कि मैंने देखा एक खातून, एक औरत रोते हुए, गिरिया वजारी करते हुए, आंसू बहाते हुए हजरत जुनैद बगदादी की खिदमत में हाजिर होती है और अर्ज करती है कि ऐ जुनैद बगदादी, मेरा छोटा बेटा था, घर से गायब हो गया है, लापता हो गया है, मेरा बेटा मुझे मिल नहीं रहा है। जुनैद बगदादी, आप रब से दुआ करें कि परवरदिगारे आलम मेरे उस खोए हुए बेटे को मेरी तरफ वापस फरमा दे। मेरा जो खोया हुआ बेटा है, आप दुआ करें कि परवरदिगार मेरे बेटे को मेरे घर वापस फरमा दे। वो खातून आकर अर्ज करती है, हजरत जुनैद बगदादी क्या फरमाते हैं? ठीक है जा सब्र कर, ठीक है जा सब्र कर। अल्लाहू अकबर कबीरा। एक दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरता है, 3 दिन गुजरता है, वो खातून फिर से भागती हुई, दौड़ती हुई, रोती हुई, गिरिया वजारी करती हुई जुनैद बगदादी की खिदमत में आती है। फिर अर्ज करती है, ए जुनैद बगदादी, मैंने आपसे कहा था मेरा बेटा खो गया है, मेरा बेटा लापता हो गया है, घर से गायब है। आप दुआ फरमाए कि परवरदिगार मेरे बेटे को वापस फरमा दे। अल्लाहू अकबर कबीरा। जुनैद बगदादी इतने बड़े आलिम दीन, इतने बड़े अल्लाह के वली दुआ नहीं करते, फिर दोबारा वही कहते हैं जो आपने पहले कहा था कि जा वापस चली जा, सब्र कर। अल्लाहू अकबर कबीरा। सब्र की तलकीन दोबारा फरमा रहे हैं। दोबारा वो खातून चली जाती है। अब तीसरी दफा फिर दौड़ती भागती हुई आती है और अर्ज करती है, ए जुनैद बगदादी, मैंने आपसे दोबारा अर्ज किया था कि मेरा बेटा खो गया है, मेरा बेटा लापता हो गया है, मेरा बेटा मुझे मिल नहीं रहा है। मैंने कई दफा आपसे दुआ की दरखास्त की, लेकिन हर दफा आप यही कहकर मुझे लौटा देते हैं, मुझे वापस कर देते हैं कि जा सब्र कर। ए जुनैद बगदादी, आज मैं बड़ी आस लगा कर आई हूँ, आज मैं बड़ी मिन्नतों समाजत के बाद आई हूँ, आज मैं और जाकर सब्र नहीं कर सकती। सब्र का दामन भर चुका है, सब्र का दामन लबरेज हो चुका
है, ए जुनैद बगदादी अब मेरा दिल फट जाएगा, मुझसे सब्र ना हो पाएगा, लिहाजा आज इसी महफिल में आप रब से दुआ करें कि मेरा रब मेरे खोए हुए बेटे को मेरी तरफ वापस फरमा दे। अब मैं वापस नहीं जाने वाली, अब मुझसे सब्र नहीं होने वाला, अब मेरा कलेजा फट रहा है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप दुआ फरमाए कि अल्लाह मेरे बेटे को वापस फरमा दे। अल्लाह अकबर कबीरा। सुनिए जुनैद बगदादी का जवाब क्या इरशाद फरमाते हैं। वही हमारे और आपके लिए पैगाम है। हमारी जबान पर जो हरफे शिकायत कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती, उसकी वजह क्या है सुनो मुसलमानों। जुनैद बगदादी फरमाते हैं, ए बूढ़ी माँ, ए बूढ़ी खातून, क्या बात ऐसी ही है जैसी तू कह रही है? क्या बात ऐसी ही है जैसी तू कह रही है? यानी वो कहना ये चाहते हैं, वो फरमाना ये चाहते हैं कि क्या हकीकत में तेरे सब्र का दामन भर चुका है? क्या अब अगर मैं तुझसे कहूं कि जा सब्र कर तो तू बर्दाश्त ना कर सकेगी? तो वो बूढ़ी मार्ज करती है, हुजूर बात यही है, हकीकत यही है कि अब मुझसे सब्र होने वाला नहीं। जब बूढ़ी माँ कहती है कि जुनैद बगदादी अब मुझसे सब्र नहीं हो पाएगा, तो जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि अगर ऐसी बात है तो जा, तेरे जाने से पहले तेरा बेटा तेरे घर में वापस आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुआ नहीं की है, अल्लाह के दरबार में हाथ नहीं उठाया है, कुछ पढ़ा नहीं है, सिर्फ ये फरमा दिया कि जा, तेरे जाने से पहले तेरा बेटा तेरे घर में वापस आ जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुसलमानों, वो बुढ़िया अब आहिस्ते नहीं चल रही है, बल्कि तेज तेज कदम को बढ़ाती है, फौरन घर पहुंचती है। तो घर पहुंचकर क्या देखती है? जिस बेटे की याद में आंसू सूख गए थे, जिस बेटे की तलाश में पांव में फोड़े आ गए थे, अल्लाहु अकबर कबीरा। जुनैद बगदादी ने सिर्फ फरमाया था कि जा, ऐसी बात है तो बेटा वापस आ जाएगा। वो बूढ़ी माँ घर पहुंचकर देखती है कि उसका बेटा घर में खड़ा है और माँ का इस्तेकबाल करके माँ को सलाम पेश कर रहा है। अपने बेटे को देखने के बाद हाथ पकड़ती है, सीने से लगाती है, बोसा लेती है और उसके बाद हजरत जुनैद बगदादी की खिदमत में शुक्रिया अदा करने के लिए दोबारा आ जाती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अबू अब्दुल्ला मखानसी जो आपके यहाँ बैठे हुए थे, इन तमाम मामलात को देख रहे थे, फरमाते हैं कि हुजूर वो खातून इतनी दफा आई, आपने हर दफा कहा जा सब्र कर, तेरा बेटा जा सब्र कर, लेकिन आखिर में आपने फरमाया कि जा, तेरा बेटा आ जाएगा, और वो बूढ़ी माँ का बेटा वापस आ गया। हुजूर आपको इस बात का यकीन कहां से हुआ? आपके पास ये यकीनी इल्म कहां से आया? ना आपने दुआ की, ना आपने परवरदिगार के बारगाह में गिरिया वसारी की, ना आपने परवरदिगार की बारगाह में सवाल किया, ना परवरदिगार के बारगाह में दस्त दराज किया। फिर आपको इस बात की खबर कैसे हुई कि उस बूढ़ी माँ का बेटा उस बूढ़ी माँ के पहुंचने से पहले घर वापस आ जाएगा? अल्लाहु अकबर कबीरा। सुनो जवाब, जुनैद बगदादी क्या फरमाते हैं? ईमान ताजा हो जाएगा। जुनैद बगदादी फरमाते हैं, ए अबू अब्दुल्ला, जब वो बूढ़ी माँ पहली बार आई थी तो उसके दिल में उस कदर तकलीफ नहीं थी, उस कदर गिरिया वजारी नहीं था, लेकिन जब दूसरी बार आई तो भी यही हाल था। ज्यादा गिरिया वजारी नहीं थी, ज्यादा खौफजदा नहीं थी, ज्यादा परेशान कुन नहीं थी। लेकिन जब वो तीसरी दफा आई तो टूटे हुए दिल के साथ आई, तीसरी दफा आई तो वो टूटे हुए दिल के साथ आई, गिरिया वजारी करते हुए आई। तो मैंने उसके इस टूटे हुए दिल को देखा, गिरिया वजारी को देखा, तो मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह का कुरान कहता है कि जब कोई बंदा अपने परवरदिगार को टूटे हुए दिल से गिरिया वजारी करके पुकारता है तो उसका रब उसकी दुआ को कबूल
फरमा लेता है। लिहाजा उस बूढ़ी माँ के उस टूटे हुए दिल से निकली हुई दुआ कभी भी रब के बारगाह में रद्द नहीं होती। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अम्मा तुजीबुल मुद्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफु सुआ, कि जब कोई इंसान तकलीफ के आलम में, करब के आलम में गिरिया फसाही करके अपने रब को पुकारता है तो उसका रब उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। सुभान अल्लाह, बहुत को बेशक उसका रब उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। लिहाजा उस बूढ़ी माँ ने टूटे हुए दिल के साथ आकर दुआ की दरखास्त की थी तो अल्लाह ने उसकी दुआ को कबूल फरमा लिया। हम सिर्फ हाथ को उठाते हैं, जबान से क्या निकल रहा है दिल को पता नहीं, तो कैसे हमारी दुआ कबूल होगी? एक मर्तबा दिल से अपने रब को पुकार करके देखो, वो करीम रब किस कदर अपनी रहमत आप पर हम पर बरसाएगा।